हे गाइस, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। तो आज हम एक रोमांटिक हॉरर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है लव, डेथ एंड रोबोट। और ये है सीजन 3 के एपिसोड 9 की कहानी जिसका नाम जुवेरो होता है। तो कहानी की शुरुआत में एक जंगल के बीचों बीच हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इन योद्धाओं में सबसे आगे जुवेरो नाम का योद्धा होता है और इन योद्धाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये चोर हैं जो दूसरे राज्यों के ऊपर कब्जा करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। अब ये जंगल में एक जगह रुकने का फैसला करते हैं जहां जुवेरो अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर पास ही की झील में पानी पीने के लिए जाता है। और जब वो झील के पास पहुंचता है तो देखता है कि पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और वैसे भी इन सोल्जर्स का यही काम होता है, ये दूसरे राज्यों को लूटते हैं। लेकिन जुवेरो को नहीं पता होता कि पानी के अंदर से कोई उन सब लोगों को देख रहा है। फिर जुवेरो वहां से जाने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नजर नहीं आता। उसके जाने के बाद पानी के अंदर से एक गोल्डन लेडी निकलती है जिसका नाम सायरन है। और तभी सायरन एक अजीब सा डांस करना शुरू कर देती है और डांस करने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर यहाँ आसपास जितने भी सोल्जर्स होते हैं सब के सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि सायरन की आवाज़ से हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो सायरन को देखते हैं तो हर कोई उसे पाना चाहता है। उसे पाने की होड़ में जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे की तलवार से ही एक दूसरे को मार डालते हैं। और जितने सोल्जर्स बचते हैं वो पानी में डूब कर मर जाते हैं। और इस तरह से सायरन की चीख की आवाज़ से यहाँ सब के सब मारे जाते हैं। बट जुवेरो अभी भी जिंदा था। और फिर जब सायरन जुवेरो को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ का जुवेरो पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बहरा सोल्जर्स है, यानी कि उसके पास सुनने की शक्ति नहीं है। और ये देखकर सायरन हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कोई भी उसकी मैजिकल आवाज़ से बच नहीं पाया। लेकिन उसकी मैजिकल आवाज़ का जुवेरो के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि शायद उसका मैजिक जुवेरो के ऊपर काम नहीं कर रहा। और सायरन पानी के अंदर चली जाती है। और जुवेरो भी बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए थे। लेकिन सायरन ने एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकाल दिया और जुवेरो को देखती है। दरअसल जुवेरो की तरफ अब वो खुद अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास पावर है, इसीलिए उसकी आवाज़ का, उसके मैजिक का जुवेरो के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। जुवेरो भी अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भागने लगता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो अब वो अपना सफ़र पैदल ही तय करता है। चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है, जो उसे पाने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। वो उसके आसपास डांस करने लगती है, लेकिन जुवेरो तो बहरा है, वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन की प्रेजेंस का कुछ पता नहीं चलता। और सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जुवेरो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, जिसमें हीरे, मोती, पन्ने जड़े होते हैं, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आंख खुल जाती है। वो वहां से भागने लगती है। जुवेरो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जुवेरो को समझ में आ जाता है कि दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। बट जुवेरो की आंखों में सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों का लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लस्ट होती है, उसे पाने की इच्छा है, क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज़ से जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं, जिसके बाद ये एक दूसरे को किस करते हैं।
और जुबैरो के होठों से खून निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। बट फिर भी जुबैरो अपने सोने, हीरे, मोती, चांदी की लालच को पूरा करना चाहता है, जबकि सायरन अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती है। और ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं क्योंकि इन दोनों के मन में अपने अपने लिए लालच है। ये दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और अब जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो जुबैरो सायरन के ऊपर अपने सिर से हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो सायरन की बॉडी से उसकी सभी ज्वेलरी को उतारने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेशकीमती है, और साथ ही उसकी स्किन की ऊपर की लेयर को भी उतार लेता है जो सोने की बनी हुई है। वो उसे भी निकाल लेता है, और उसे निकालते हुए सायरन बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। बट जुबैरो को उसकी चोट, उसके जख्म, उसके दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपने लालच को पूरा करना चाहता है। वो उसके शरीर से सोने का एक एक पीस निकालने के बाद उसे नदी में फेंक देता है, और वहाँ से उस सोने को लेकर भागने लगता है। लेकिन सोने का वजन बहुत ज़्यादा होता है, उसे उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। बट फिर भी उसके अंदर का लालच कहता है कि उसे सोना लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, जबकि वो जानता है कि इस जंगल से निकल पाना इतना आसान नहीं है। वहीं हमें सायरन की बॉडी को दिखाया जाता है, जो बहते हुए अपने तालाब तक पहुंच जाती है, जिसके बाद खून का एक सैलाब निकलता है जो पूरी नदी में फैल जाता है। और क्योंकि जुबैरो अब बहुत ज़्यादा थक गया होता है, इसीलिए नदी के किनारे वो पानी पीता है, जिसमें सायरन का मैजिकल खून भी होता है। और सायरन का मैजिकल खून जब पानी के साथ उसके पेट के अंदर जाता है तो उसके सुनने की शक्ति उसे वापस मिल जाती है, और उसने पहली बार आवाज़ें सुनी होती हैं, इसीलिए वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। बट जल्दी से वो अपने आप को शांत करता है और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं फिर हमें सायरन को दिखाया जाता है जो पानी के बाहर आती है, और वो अभी भी जिंदा होती है। और जब वो अपने शरीर को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जुबैरो ने उसके सुंदर जेवरात, जो कि उसके शरीर की खूबसूरती को बढ़ाते थे, जिन पर उसे बहुत ज़्यादा नाज था, वो सब के सब अब जुबैरो लेकर जा चुका है। और इसी के साथ उसका भ्रम भी टूट जाता है। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि जुबैरो उसे पसंद करता है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि जुबैरो सिर्फ उसके सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात के लिए उसके पास था। और वहीं हमें जुबैरो को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे है। सायरन उसे देख लेती है और दर्द से चिल्लाने लगती है, और अब जुबैरो सुन सकता है, इसीलिए वो उसकी आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाता, और जब सायरन देखती है तो वो और जोर से चिल्लाते हुए उसके बाद जुबैरो बड़ी तेजी से घूमता हुआ, डांस करता हुआ उसकी तरफ खींचा चला आता है, और उसका भी वही हश्र होता है जो उसके सभी साथियों का हुआ था। और फिर पानी के नीचे हमें बहुत सारे ह्यूमन स्कल्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब होता है कि सायरन यहाँ पर हजारों लोगों को मार चुकी है। पर अब सायरन के पास भी कुछ नहीं बचा। जो उसके शरीर की सुंदरता थी, जो उसकी ज्वेलरी थी, जिस पर उसे बहुत ज़्यादा नाज था, अब वो उसे छीन चुका है। दरअसल ये पूरी की पूरी कहानी आज की दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पर हर इंसान दूसरे इंसान से किसी न किसी लालच, किसी न किसी वजह से जुड़ा है। जिस तरह से जुबैरो सायरन के पास गया क्योंकि उसे उसका सोना, हीरे, मोती, जवाहरात चाहिए थे, और उसी तरह से सायरन भी जुबैरो के पास इसीलिए गई क्योंकि वो अपनी लस्ट को पूरा करना चाहती थी। इन दोनों के मन में एक दूसरे को इस्तेमाल करने का लालच था, और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जिस तरह से जुबैरो के मन में सोने और चांदी का लालच था, उसने सोने को पा तो लिया, लेकिन वही सोना उसकी मौत का कारण बना। और सायरन जिसने इतने लोगों को मारा, उसी के एक शिकार ने उसकी वो हालत कर दी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी सारी ज्वेलरी, जिस पर उसे कभी गुरूर हुआ करता था, वो सब कुछ उससे छीन लिया गया। और आज की दुनिया में भी इंसान ऐसे ही हैं, जैसे जुबैरो ने सायरन की बॉडी से सोना निकालते हुए उसे बहुत जख्मी किया था, बहुत दर्द पहुंचाया था। आज की दुनिया में भी इंसान अपने लालच को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और दूसरे इंसान को किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचते। जिस तरह से सायरन ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया,
ये जानने के बाद भी कि वो एक सोल्जर है, ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। आज की दुनिया में भी इंसान अपनी लस्ट को, अपने लालच को पूरा करने के लिए हर तरह के रिस्क लेने के लिए तैयार है, भले ही उसमें उसकी जान क्यों ना चली जाए। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।